क्या यूपी की राजनीति में बड़ा खेला हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। यूपी की सारी इनसाइड स्टोरी हम यहां आपके सामने रखते हैं और आज हम आपको एक बहुत बड़ी राजनीतिक जानकारी देने जा रहे हैं। आखिरकार योगी सरकार में मंत्री पदों का बंटवारा हो ही गया। पिछले 8 दिनों से जिसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर कई तरह के संकेत दिए जा रहे थे, वो अब खत्म हो चुके। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख की रात तक पूरा मामला अटका रहा, लेकिन जो आखिरी तस्वीर निकल कर सामने आई है उसने यूपी की राजनीति में एक नया संदेश दे दिया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई है। जो काम अखिलेश यादव चाहते थे वही काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने खुद कर दिया है। अब आप सोचिए कि आखिर योगी मंत्रिमंडल के इस बंटवारे से अखिलेश यादव खुश क्यों होंगे? वजह बहुत गहरी है और राजनीति की असली अंदरूनी कहानी यही है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से यही चाह रही थी कि यूपी की राजनीति पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के चेहरे के इर्द गिर्द घूमे। अगर दिल्ली की चर्चाओं के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के अधिकारों में कटौती हो जाती है, अगर उनसे कुछ बड़े मंत्रालय ले लिए जाते हैं, अगर उनके पावर सेंटर को थोड़ा कमजोर कर दिया जाता है, तो बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है उसका असर बढ़ जाता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर भी यही फीडबैक बताया जा रहा था कि भाई सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसका सबसे बड़ा चेहरा खुद योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान के स्तर पर चर्चा चल रही थी कि योगी से कुछ अहम विभाग वापस लिए जाएं। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि होम विभाग अलग हो सकता है, सूचना विभाग किसी और को दिया जा सकता है, पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय भी उनसे लिया जा सकता है। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है उसने सारी अटकलों को खत्म कर दिया है। हुआ बिल्कुल उल्टा है। वही हुआ है जो योगी आदित्यनाथ चाहते थे। यानी योगी आज भी यूपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, उनके पास होम विभाग भी है, उनके पास सूचना विभाग भी है। यानी सत्ता का सबसे बड़ा कंट्रोल आज भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। और यही चीज समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा आसूद करती है, क्योंकि अब पूरा फोकस एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर आ गया है। अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि 2027 तक चुनाव पूरी तरह योगी के चेहरे पर लड़ा जाए। योगी का चेहरा जितना बड़ा होगा, समाजवादी पार्टी उतना ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक परसोना बन चुका है उसमें कई तरह के आरोप लगातार जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा आरोप क्या है? जातिवाद का आरोप है, वो जाति राजनीति का आरोप है, ठाकुरवाद का आरोप है। समाजवादी पार्टी इसी नैरेटिव को मजबूत करना चाहती है। पीढ़ी यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के पूरे कॉम्बिनेशन को इसी आधार पर एकजुट करने की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार चला रहा है वो ओबीसी की नहीं सुनता। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लगातार सड़कों पर है। पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा बार बार उठ रहा है। दलित अत्याचार की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जहां तक कि बीजेपी सरकार के भीतर के मंत्री भी कई बार आरोप लगाते हैं कि पिछड़ों और दलितों के कोटे के साथ छेड़छाड़ होती है। समाजवादी पार्टी इसी पूरे माहौल को अपने पक्ष में बदलना चाहती है और इसलिए अखिलेश यादव के लिए सबसे बेहतर स्थिति यही है कि योगी आदित्यनाथ सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर बने रहें। दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूं जो अंदर खारे में चल रहा है। समाजवादी पार्टी की पूरी प्लानिंग अब योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखकर तैयार की जा रही है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव का पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर होता जा रहा है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, रोज कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई हमला सीधे योगी आदित्यनाथ पर होता है और उसमें इस पर जातीय राजनीति का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। जातिवाद बनाम पीढ़ी की लड़ाई को लगातार हवा दी जा रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी दूर दराज के जिलों तक यही संदेश पहुंचाने वाली है कि पिछले 2 दशक में योगी आदित्यनाथ ने आखिर किया क्या है। एनकाउंटर हुए तो किसके हुए, किसके नहीं हुए। बुलडोजर चला तो कहां चला और कहां जाकर रुक गया। किन मामलों में सरकार सख्त दिखी और किन मामलों में नरमी दिखाई दी। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी में करप्शन के आरोप हों, सूचना विभाग पर सवाल हों, कानून व्यवस्था पर सवाल हों, इन सब की सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जाएगी। जहां तक कि कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां भी विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन रही हैं और यही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक विंडो है।
अब एक और दोस्तों दिलचस्प बात समझिए, जब जब ये चर्चा उठती है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटा सकती है, तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे तेज आवाज आती है कि योगी इस्तीफा दें। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर की दोस्तों राजनीति बहुत दिलचस्प है। अगर बीजेपी के अपने लोग योगी का विरोध करें तो योगी कमजोर पड़ेंगे, लेकिन अगर मुख्य विपक्षी दल उसका इस्तीफा मांगेगा तो दिल्ली के लिए उन्हें हटाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला कमजोरी माना जाता है। इसलिए जैसे योगी संकट में आते हैं, समाजवादी पार्टी उनका इस्तीफा मांगकर एक तरह से उन्हें और मजबूत कर देती है। इसके दोस्तों कई उदाहरण हैं। महाकुंभ की भगदड़ के बाद जब सरकार पर सवाल उठे, जब मौतों को लेकर भारी विवाद हुआ, तब अखिलेश यादव संसद में बोले कि जिसने आपको यूपी हरवाया है उसे आप हटा नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक चुनौती थी। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज किया जा रहा था कि अगर हिम्मत है तो योगी को हटाकर दिखाइए। और राजनीति का नियम दोस्तों यही कहता है, जब विपक्ष चुनौती देता है तो सत्ता पीछे हटने से बचती है। और यही कारण है कि योगी लगातार मजबूत बने रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नई लिस्ट आई है वो समाजवादी पार्टी के लिए खुशियों का सबब है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस लिस्ट पर जमकर हमला करेगी। योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा निशाने पर लिया जाएगा। कोशिश होगी कि सरकार की हर उपलब्धि और हर विफलता सीधे योगी से जुड़ जाए। और दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि बीजेपी का सूचना विभाग भी कहीं न कहीं यही कर रहा है कि सरकार की पूरी ब्रांडिंग सिर्फ योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। न ब्रजेश पाठक की प्रोफाइलिंग होती है, न केशव प्रसाद मौर्य की, न किसी और बड़े नेता की। सिर्फ योगी आदित्यनाथ को लगातार लार्जर देन लाइफ बना जा रहा है। और यही चीज समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर आ गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। अब समाजवादी पार्टी इसी मॉडल को 2027 में दोहराने की तैयारी कर रही है। 2017 में समाजवादी पार्टी की सीटें 47 थी, 2022 में वही आंकड़ा बढ़कर 111 पहुंच गया, यानी 2.5 गुना बढ़ोतरी। और अगर इसी रफ्तार से और बड़ा जंप लगता है तो समाजवादी पार्टी बहुमत तक पहुंच सकती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा अखिलेश यादव को सूट करता है। योगी का सबसे ताकतवर बने रहना समाजवादी पार्टी की राजनीति को ताकत देता है। और राजनीति में कई बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई देता। ऊपर से लगेगा कि समाजवादी पार्टी योगी पर हमला कर रही है, लेकिन अंदर खाने वही योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों भारत टाइम्स न्यूज़ देखते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यूपी की हर बड़ी इनसाइड स्टोरी हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। जय हिंद।